बिस्मिल्लाह। आज हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये हम कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर कंपनी का शो बताना पड़ता है कि हमारे पास कौन सा कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, और कौन सा एम्प्लॉय किसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, और कहाँ पे कितने डिपार्ट्स हैं और कितने वर्कर्स हैं। तो ये वहाँ है नीड पता लगती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से, ठीक है। हम जाएंगे इंसर्ट में, जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद स्मार्ट चार्ट के बाद हायरार्की में, और यहाँ से हमारे डिफरेंट चार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है हमारे पास, पिक्चर चार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक चार्ट इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम लिखेंगे कंपनी का CEO, ठीक है। CEO की बात हमने इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद CEO का नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नाम लिखेंगे और आगे जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इससे पहले एक हम क्या कर लेंगे, पहले हम कंपनी का नाम लिख लें। इंटर करने के बाद नाम लिखते हैं ARSON सोल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। इसको चाहे तो हम अपने सबसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको अपर केस में कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, और हमने थोड़ा सा हेडिंग बनाने के लिए इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको दे दिया, और ये दिया। हम लिखने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर हम फ़ोन नंबर देंगे, सेल नंबर, ठीक है। सेल नंबर आ गया हमारे पास। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप किस तरह करना चाहें। 0300 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल लिया हमने। ईमेल एड्रेस हमने नाम लिख दिए RCMN, ठीक है। और सबसे मैंने कंपनी के हिसाब से मैंने AR सोल्यूशन और ORG, ठीक है। हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो गया। इसी पैटर्न को लेके हम सबको डिफाइन कर लेंगे। आप नीचे ले लेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। उसका नाम लिखेंगे प्रोडक्शन मैनेजर हम, ठीक है। हम नाम क्या ले सकते हैं, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। चाहे तो इसमें हम लिख दें अब्दुल्ला लिख लें, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे सेल मैनेजर, ठीक। सेल मैनेजर हमने चेंज कर दिया, अली कर दिया इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और ऐड कराना है, तो CEO को ऐड करेंगे और ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आ गया, इसका नाम है अकाउंट्स, ठीक है, मैनेजर, ठीक है। नाम रख लिया हमने फारूक, ठीक है। अब इसके नीचे हमने और शेप ऐड करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा एडिट टेक्स्ट, अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। सेव कर लेना हमने इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने सेव, यहाँ हमने सेल्स ऑफिसर रख लिया, उसका नाम रख लिया हमने इधर, हमने उसका नाम रख लिया आयशा,
ठीक है, ऐसा आ जाएगा क्योंकि फीमेल है हमारे पास। यहाँ सारी टेक्स्ट लिखा हमने। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफिसर ना, प्रोडक्शन ऑफिसर। ऑफिसर 1, ठीक है। हमारे पास 2 अंडर हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर और प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसका नाम आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। हमने नाम रख दिया अली, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, ठीक है। अब मज़ीद हमें 2 बंदे ऐड कराने हैं हमने, तो जिस पे जहाँ पर आप इसमें अपना ऐड कराना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड शेप पे आ जाएंगे, ऐड शेप पे आ जाएंगे। अब देखो बराबर बार है, मैं चाह रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे आए, तो क्या करेंगे, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह हमें किसी को प्रमोट करना है तो उसको हम प्रमोट क्लिक करना होगा, तो प्रमोट करेंगे तो उसके बराबर में आ जाएगा। और प्रमोट करेंगे तो मैनेजर लेवल करेंगे, उसको प्रमोट कर देंगे तो वो बिल्कुल मैनेजर बराबर में आ जाएगा। इसी तरह किसी को हम, जिस तरह कंपनी के अंदर किसी की प्रमोशन होती है, डिमोशन होती है, तो उसको इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऐड क्लिक करेंगे, ऐड टैक्स में आएंगे, यहाँ लिख देंगे वर्कर्स। हमारे पास जो डायरेक्ट वर्कर्स जितने भी हैं हमारे पास वर्कर्स है, वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेते हैं। नंबर वर्क कितना हमारे पास, समझे 20 हमारे पास हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर भी एक ऐड करा लिया है, इसको डिमोट कर दिया हमने, तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ डाल देंगे हम, ठीक है। ऐड टैक्स में करेंगे और यहाँ पर डाल दिया। इसी तरह हमने सेल डिपार्टमेंट आ गए, ऐड शेप किया हमने, इसको डिमोट कर दिया तो नीचे आ जाएगा, ऑफिस जाएगा था। और उसके नीचे हम ऐड टैक्स करेंगे और यहाँ पर हम डॉग वर्कर डाल देंगे हमारे पास। हाँ 25 लोगों की टीम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। प्रोडक्शन लोग ज़्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। हमने ऐसे टीम बढ़ा दी हमने। अकाउंट्स में भी ऑफिस का नंबर कम होते हैं, हमने ऐड शेप ले लिया, इसको डिमोट कर दिया नीचे, तो अकाउंट ऑफिस नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑफिसर जो है वर्कर्स इसमें जो है 5 हमारे पास है। डिफरेंट छोटे पोस्ट हैं उनको हम ले सकते हैं। तो इस तरह हमने कंपनी की एक पूरी चार्ट डिज़ाइन कर लिया, जिसके अंदर हमने कंपनी के बारे में डिटेल, नाम आ गया, उसके सीईओ आ गया, उसके 3 मैनेजर्स हमारे पास हैं, और उसके अंडर में जो डिफरेंट असिस्टेंट्स हैं, और उसके नीचे जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ पोजीशंस आ गई, नंबर ऑफ अप्लाइंस आ गए, तो तमाम डिटेल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन हो गई। तो ये हमारे पास था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसी तरह किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट, इदारे का हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बनाने के बाद इसमें हम कोई डिफरेंट शेप भी ले सकते हैं, डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, वो हमारे हाथ में। इसे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कलर्स भी आ जाएंगे, चेंज कलर के अंदर आ जाएंगे, डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। सीईओ को अलग कलर कर दिए, इसको अलग कलर कर दिया है, तो हम यहाँ से डिफरेंट मिक्स कलर भी दे सकते हैं और सिंगल कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और भी थोड़ा डिज़ाइन दिए हमारे पास दिए हुए हैं, कुछ 3D के शेड्स दिए हुए हैं, हम 3D वाले शेड भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो चुका है।